आज 12 दिसंबर का राशिफल और पंचांग जानते हैं इस वीडियो में, और महाव्रत और गौरी व्रत के बारे में भी जानते हैं इस वीडियो में। जय महाकाल दोस्तों, आपका स्वागत है YT पंडित जी चैनल पर। पितर, मित्र, सूर्य, शनि, मंगल, हनुमान, दुर्गा, जल, रुद्र, सर्प और स्कंद जी आज के पंचांग देवता हैं। इन्हें प्रणाम कर अपने दिन का शुभ आरंभ करें। आज मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, अनुराधा नक्षत्र, धृति योग, चतुष्पद करण और दिन मंगलवार है। आज सूर्योदय 7:14 AM पर होगा और सूर्यास्त 5:20 PM पर होगा। आज भौमवती अमावस्या, गौरी तपोव्रत और महाव्रत भी है। आज मार्गशीर्ष भौमवती अमावस्या होने से इस दिन श्री गंगा आदि तीर्थ पर स्नान, जप, दान, देव पूजन एवं पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन कराने से 1000 गोदान के तुल्य फल मिलता है। अमावस्या भवेद्वारी सदा भूमिसुतस्य वै यह्नवि स्नानि गो सहस्रदान समफलम लभेत। परंतु राजनीतिक पक्ष से भौमवारी अमावस्या का फल शुभ नहीं माना गया है। राज्य ब्रह्मचो राजयुद्धम क्लेशानांच प्रवर्धनम उपघातो अल्पवृष्टिश्च क्षयश्चार्थस्य भूमिजे। अर्थात देश में राजनीतिक पार्टियों के मध्य विग्रह एवं टकराव की स्थिति रहेगी। किसी प्रदेश में शत्रुभंग, सत्ता परिवर्तन, उपद्रव एवं हिंसक घटनाएं घटित होंगी। वैश्विक युद्ध आदि एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण आवश्यक वस्तुओं में कमी के कारण मूल्यों में वृद्धि होगी, तेजी होगी। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का आज 10 बार उच्चारण करें और गुड़ खाकर घर से प्रस्थान करें। आज का अशुभ समय राहु काल 2:49 PM से 4:05 PM तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त जो कि शुभ समय है 11:57 AM से 12:38 PM तक रहेगा। आज 12 दिसंबर मंगलवार का राशिफल जानते हैं। मेष राशि, जीवन साथी को पर्याप्त समय देंगे। आज आप कहीं घूमने जा सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें। अनावश्यक खर्चों की चिंता मन में रहेगी। नकारात्मक बातों को ज़्यादा तूल ना दें। अधीनस्थ कर्मचारियों पर ज़्यादा भरोसा ना करें। वृषभ राशि, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जल्दबाजी और गुस्से के कारण काम खराब हो सकते हैं। मन में नए नए विचार उत्पन्न होंगे। आपकी सोच का दायरा विस्तृत रखें। परिवार में आपके सद्गुणों की प्रशंसा होगी। बड़े बुजुर्गों के लिए उपहार खरीद सकते हैं। मिथुन राशि, आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। परिजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। आपको राजनीतिक संपर्कों का लाभ मिलेगा। घर का माहौल अनुशासित और मर्यादित रहने वाला है। ऑफिस में आपको ओवर टाइम करना पड़ सकता है। कर्क राशि, आपकी मनोस्थिति विचलित हो सकती है। मांगलिक कार्यों की योजना बनाएंगे। स्वार्थी व्यवहार के कारण प्रेमी जन आपसे खिन्न हो सकता है। अपने खान पान को संयमित रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जिम्मेदारियों के बोझ तले आज दब सकते हैं। सिंह राशि, जॉब में आप काफ़ी निष्ठापूर्वक काम करेंगे। महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। बीती हुई नकारात्मक बातें पुनः तूल पकड़ सकती हैं। बच्चों को पेट में इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। अपनी रुचि के अनुसार काम करने का प्रयास करें। शत्रुओं के ऊपर विजय मिल सकती है। कन्या राशि, अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं। IT से जुड़े लोगों की आय बढ़ सकती है। पारिवारिक जीवन बहुत सुखद रहेगा। विदेश यात्रा में आ रही रुकावट दूर होगी। मानसिक रूप से शांति का अनुभव करेंगे। व्यापार को लेकर दिन शुभ रहने वाला है। तुला राशि, आज आपको लोन और कर्ज लेने से बचना चाहिए। प्रेमी जन के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। परिजनों की आवश्यकताओं का ध्यान रखें। व्यापार में बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। अनैतिक कार्यों से आपको दूर रहना चाहिए। वृश्चिक राशि, घर के कार्यों में मन नहीं लगेगा।
किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आय के साधनों में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। पुराने मामलों का निपटारा हो सकता है। मेहनत में कमी के कारण काम बिगड़ सकते हैं। धनु राशि, दिन की शुरुआत थोड़ी कमजोर हो सकती है। परिजनों के व्यवहार से मन प्रसन्न रहेगा। अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। काम की उलझनों के कारण आप कुछ परेशान रहेंगे। अपरिचित लोगों से ज़्यादा मेल जोल ना रखें। बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। मकर राशि, आज बॉस आपको काफ़ी समर्थन कर सकते हैं। पिता के प्रति आदर का भाव रहेगा। दिखावे के कारण धन खर्च कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। अब व्यावहारिक लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। समय की अनुकूलता का लाभ उठाएंगे। कुंभ राशि, आपकी कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। काम की उलझनों के कारण आप फंस सकते हैं। शाम से पहले आवश्यक कार्यों को पूरा कर लेना हितकर होगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखें। सरकारी कार्यों में रुकावट आ सकती है। मीन राशि, नई जॉब शुरू करने के लिए समय उत्तम है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहने वाला है। लोगों के बीच आपके संपर्क का दायरा बढ़ेगा। कारोबार में इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे। ऑफिस में आपकी स्थिति मजबूत होगी। आज गौरी तपोव्रत और महाव्रत भी है। सबसे पहले गौरी तपोव्रत की कथा और व्रत की विधि जानते हैं। मार्गशीर्ष की अमावस्या के दिन होता है गौरी तपोव्रत। सूत जी बोले कि इंद्राणी हाथ जोड़कर अपने पति से बोली कि कोई पुत्र अथवा पोत्रों के सुख को देने वाले श्रेष्ठ व्रत को कहिए। उसके ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, हे सुंदरी, जो मैंने सुकृत किए हैं उन सबको सुन। बृहस्पति के पूछने पर उसके पिता अंगिरा ने जो व्रत कहा था उसी परम सुख कारक व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, जिससे संसार में पति पुत्र की प्राप्ति स्थिर हो जाती है, जिसे गौरी की प्रसन्नता के लिए स्त्रियां करती हैं। इस कारण उसे गौरी तप कहते हैं। ये परम उत्तम व्रत है। इस कारण तप द्वारा स्त्रियों को शिव की प्राण प्यारी को प्रसन्न करना चाहिए। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पवित्र दिन दातुन करके उपवास और नक्त का गौरी शंकर की प्रसन्नता के लिए नियम ग्रहण करें कि हे भगवान शंकर के आधे शरीर में विराजने वाली मैं तेरा व्रत करूंगी, उससे मुझे पति पुत्रों का सुख दे। तेरे लिए नमस्कार है। ये नियम मंत्र है। इसके पीछे मध्याह्न के समय नदी आदि पवित्र स्थानों पर स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दें। गौरी शंकर का ध्यान करूंगी और कहें, हे महादेव, आपकी आज्ञा से मैं इस सनातन व्रत को करना चाहती हूँ, आप उसका निर्वाह करिए। इस प्रकार कहकर 16 वर्ष के लिए नियम ग्रहण करके घर आकर उपचार तैयार करें। शिव मंदिर में जाकर शिव पूजन करें। जिस विधि से गौरी पूजन होता है उस विधि को सुनिए। पार्वती के लिए नमस्कार है, चरणों को पूजती हूँ। हेमवती के लिए नमस्कार है, जानुओं को पूजती हूँ। अंबिका के लिए नमस्कार है, जंगाओं को पूजती हूँ। गणेश वल्लभा के लिए नमस्कार है, गुह्य को पूजती हूँ। गहरी नाभि वाली के लिए नमस्कार है, नाभि को पूजती हूँ। अर्पणा के लिए नमस्कार है, उदर को पूजती हूँ। महादेवी के लिए नमस्कार है, हृदय को पूजती हूँ। श्री कंठ की कामनी के लिए नमस्कार है, कंठ की पूजा करती हूँ। स्वामी कार्तिक की माता के लिए नमस्कार है, मुख को पूजती हूँ। लोक मोहिनी के लिए नमस्कार है, ललाट को पूजती हूँ। मेनका माता की कुक्षी के रत्न के लिए नमस्कार है, सिर को पूजती हूँ। दक्षिण में गणेश तथा बाईं तरफ वाहन सहित स्कंद को पूजें। धूप दीप आदि तथा नैवेद्य दें। प्रदक्षिणा करके नमस्कार करें। फल का अर्घ देकर महेश्वरी देवी का ध्यान करें। तांबा, मिट्टी या बांस के पात्र में 8 लड़की बत्ती डालकर उसे गौ के शुद्ध घी से भर दें। सूर्य उदय तक दीपक जलावें। इस रात्रि को जागरण भी करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर द्विज दंपतियों का पूजन करें।
इसके पीछे दुर्भाग्य का दलन और पाप अग्नि का शमन करने वाला, पकवान और गुड़ अन्न से भरा हुआ, पूरे फल को देने वाला ऋतु फल, पूरी, तिल, तंडुल और सौभाग्य अष्टक, ये 3 धातु के बने हुए पात्र में रखकर उस पर दीपक स्थापित करें। तिथि नाम से पूजें। सुवासनी के वचनों के अनुसार दीपक को सूर्य के लिए दिखा दें। जब तक बक काक रव करना न आरंभ कर दें, उससे पहले आदर के साथ इस कार्य को पूरा कर लें। हे सुलोचने, यदि वृक्ष से पक्षी उड़ ठाड़े हो तो उनके शब्द मात्र से स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त हो जाती हैं। इस कारण स्त्री इनको पीछे उठावे, यानी इनके उठने से पहले अपना कार्य कर ले। इस प्रकार एक तिथि को समाप्त करके शक्ति के अनुसार दंपतियों को भोजन करा, वस्त्र पहन, उत्तम वस्त्र भूषण और अंजन से सज सजकर अनेक तरह की मालाएं, सुगंधियां, फल, सिंदूर, कुमकुम इससे संतुष्ट कर विदा दें। बंधु वर्ग के आप साथ भोजन करें। इसी प्रकार दूसरे वर्ष करें। नंदा से आरंभ करके प्रति वर्ष क्रम से द्वितीया अधिक में करें। इस प्रकार 16 वर्ष तक इस व्रत को करके व्रत की संपूर्ति के लिए उद्यापन करें। शिव पार्वती के प्यारे मार्गशीर्ष मास के आ जाने पर पूर्णमासी के रम्य दिन में 16 दंपतियों को निमंत्रण देकर मध्याह्न के समय अष्टदल पद्म पर शिव पत्नी गौरी को पूजें। जैसी विधि कही है उसी विधि से पत्र, पुष्प, धूप आदि से पूजें। हे भामिनी, सुहाले, कासार, पूप, अपूप, पायस, घृत, शर्करा, मोदक इनसे धातु, मिट्टी आदि के बने हुए 16 पात्रों को भरकर दंपतियों को बिठाकर उन्हें विधि पूर्वक दक्षिणा दें। शक्ति के अनुसार अलंकार करके मुझ पर गौरी प्रसन्न हो, ये कहकर दक्षिणा के साथ सोने की गौरी को गुरु जी के लिए दे दें। दक्षिणा और वस्त्र के साथ बच्चा सहित धेनु गायें दें। हे भामिनी, जैसे शक्ति हो उसके अनुसार दूसरे दान भी दें। आयु और संपत्तियां चंचल है, ये समझकर जो ब्राह्मण चाहें उन्हें वह दे दें। प्रति 16 वर्ष तक इस व्रत को करें। हे भामिनी, जो इस गौरी तपो व्रत को करती हैं, बाल्य, यौवन या बुढ़ापे में कभी भी करें, उन्हें धन, धान्य और सुतों के साथ अतुल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसका ऐश्वर्य निर्बाध तथा बत्तीत सौख्य होता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी द्विज होना महाकठिन है, उसमें भी सदाचारी होना परम कठिन है। ऐसे जो स्त्री इस उत्तम व्रत को करती हैं, वह माता पिता और पति की शुद्ध वंशता प्राप्त कर लेती है। मन, जन्म और संपत्तियों की निर्मलता मिल जाती है। शुभ पति पुत्र वाली होकर शुभ तेज को प्राप्त करती हैं। इच्छा अनुसार जहाँ के भोगों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करती हैं। इस प्रकार बृहस्पति जी से सुनकर सची ने सनातन गौरी तपो व्रत को किया। वह इस व्रत के प्रभाव से पति पुत्र के साथ अति अतुल सौख्य और सुलभ सुराज्य पा गई। जे रहा गौरी तपोव्रत। अब महाव्रत के बारे में जानते हैं, जिसका दूसरा नाम गौरी तपोव्रत भी है। जे हिमाद्री ने कालिका पुराण से कहा है। नीलाद बोला कि मैं महाव्रत करूंगा, जिससे उसके पद को मैं पा जाऊंगा। ये असुर, सुर और मुनियों को दुर्लभ है, इसकी विधि सुनिए। आश्वयुज के अंत में आने वाले मास कार्तिक के पर्व में घी से सनी हुई पायस को नक्त में भोजन करें। ईख की मिठाई में पड़ा हुआ ओदन खाएं। आश्वयुजस्य अन्ते कार्तिक मास के पार्वणी अमावस्या के दिन यानी अमांत मास के कार्तिक के अंत में यानी दर्श में, जिसका पूर्णिमा अंत मास का मार्गशीर्ष अमावस हो गया है, एक्ष्वैख का रस, ये ग्रंथकार के अर्थ है। रात्रि के अंत में पवित्र होकर बिल्व की दातुन करें। भक्ति भाव के साथ महादेव को नमस्कार करके कहें कि हे महादेव, आपकी आज्ञा से मैं इस सनातन व्रत को कर रहा हूँ, आप इसका निर्वाह कीजिए। मैं 16 वर्ष तक इस नियम को ग्रहण करके श्रेष्ठ प्रतिपदा आदि को पारणा करूंगी। पीछे मार्गशीर्ष मास में
अमावस्या के दिन महादेव का स्मरण करके गुरु को पूछकर उपवास करें। शिव भक्त भस्म लगाने वाले 16 या 8 ब्राह्मण दंपतियों को निमंत्रण दे देवे और नक्त काल को प्राप्त होकर 16 दीपक जलावे। ये सब भक्ति पूर्वक पशुनाथ महादेव के लिए कर दें। फिर घर आकर पवित्र वस्त्रों को भूमि पर बिछाकर निराहार रहकर उसी पर शयन करें। सूर्य के उदय होते ही स्नान कर दीपकों को ले लें। नैवेद्य और स्नान का सामान लेकर शिव मंदिर में जाएं। मंडप बनावें। 2 वस्त्र, घंटिका, धूप, ध्वज ये सब देकर स्थान करावे। थोड़ा सा पंचगव्य, घृत, मधु, दधि, पय, रस और खांड इनसे क्रमशः स्नान करावे। तिल के पानी से स्नान करावे और पीछे गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। फिर कपूर, अगरू और चंदन का हवन लेप करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक पूजन करके हेम रख घर को चला जाए, यानी सोने के फूल को भुजों पर रख कर चला जावे, ऐसा हेमाद्री कहते हैं। अनेक फलों से पूज कर नैवेद्य दे दें। घर जाकर विधि के साथ अग्नि स्थापन करके तिल घी का हवन करें। व्रती को उचित है कि जोड़े और आचार्य को भोजन करावे। शक्ति के अनुसार सोना और वस्त्रों का दान दें। इस प्रकार आचार्य आदि सबका विसर्जन करके बंधुजनों के साथ पहले पंचगव्य पीकर मौन पूर्वक प्रसन्न होकर भोजन करें। जो कुछ दिया है वह सब महादेव का उद्देश्य लेकर ही दिया जाता है। दरिद्र निर्धन सबको प्रारंभ में यही विधि करनी चाहिए। धन की स्थिति के अनुसार प्रति मास इस व्रत को करें। यदि कोई मामूली आदमी हो तो केवल आदि के शेष तक कार्तिक तक करें। अमावस्या के दिन नक्त करके कही हुई विधि के अनुसार प्रतिपदा में उपवास करके पंचगव्य पीवे। महादेव का स्मरण करता हुआ शिव भक्तों के साथ भोजन करके कार्तिक मास के अंत के मास में पहले कही हुई विधि पूरी करें। प्रतिपदा और द्वितीया 2 दिन का उपवास करें। इस प्रकार पोष के आ जाने पर प्रतिपदा से नक्त प्रारंभ कर दें। दूसरे वर्ष कार्तिक तक द्वितीया का उपवास करें। मार्गशीर्ष मास में एक तिथि ले लें। पहले की 13 पोष में छोड़ दें। प्रति वर्ष इसी तरह करें। इस प्रकार 16वें वर्ष में पूर्णमासी कार्तिकी सुमद गम में यानी कार्तिक के उदय में पहले की तरह देव को पूज पूर्णाहुति कर करके अग्नि को अपने आत्म तेज से समारोपित करें। महादेव जी के उद्देश्य से दीक्षित ब्राह्मण के लिए सोने के सींग, कांसे की दोहनी, घंटा सहित बछड़े वाली गोंदे। मय आचार्य के परम शैव 16 ब्राह्मणों को शक्ति के अनुसार वस्त्र सोने आदि से बलिभांति पूज कर प्रत्येक को छाता, जूती और कुंभ दें। उनका विसर्जन करके 16 दंपतियों को तथा वेद वेता ब्राह्मणों को शक्ति के अनुसार भोजन करावे। इस प्रकार किया गया ये महाव्रत ब्रह्म हत्यारे के पाप का भी नाश करता है। वह धन्य आयु का देने वाला तथा रूप और सौभाग्य का निरंतर दाता है। ये प्राचीन व्रत स्त्री पुरुष दोनों के लिए कहा गया है। विधवा सुहागन दोनों को ये व्रत करना चाहिए। प्रति मास उपोषण करके व्रतियों के साथ भोजन करें। इस प्रकार 1, 2, 3, 4 अर्थात सब वर्षों में शक्ति के अनुसार अंत में प्रारंभ की विधि करें। यदि व्रत के आरंभ करके बिना समाप्त किया मर जाए तो वह भी इसके फल को व्रत के आरंभ से प्रभाव से पा जाता है। वाचक, श्रावक, श्रोता, व्रत भक्त और व्रती सभी को इसका पुण्य मिलता है। ये श्री हेमाद्री संग्रहित और कालिका पुराण का कहा हुआ उद्यापन समेत गौरी तपोव्रत पूर्ण हुआ। तो ये रहा आज की वीडियो में पंचांग, राशिफल, गौरी तपोव्रत। इसके बारे में अगर आपके कोई विचार अथवा सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक अथवा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय महाकाल।